राजेश सातपुते, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, रचना जी, अमित सेठ, अमरीश पलीका, सब लोग तैयार है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। गाबा जी बताइए, मूड कैसा है आज और आपका टॉप कॉल? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। एक बात तो अच्छी है कि ये न्यू लुक अच्छा लग रहा है, शॉर्ट स्टबल बढ़िया लग रहा है, कांग्रेचुलेशन। और स्टॉक जो पसंद है मुझे स्टॉक ऑन द शॉर्ट साइड वो है वोल्टास। वोल्टास में बेसिकली स्ट्रक्चर थोड़ा डिप लग रहा है, पॉसिबल है। ट्रेड कर रहा है 1685 पर, मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 1700 रुपीज, करीब 15 रुपए का। डाउन साइड पॉसिबल टू अराउंड 1640, ये एक पॉसिबिलिटी है। वोल्टास में थोड़ा डिप पॉसिबल। वोल्टास हो गई गाबा सर की पिक का। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, ये नया लुक बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मेरी जो आज की टॉप पिक है वो जिंदाल स्टील है, जिसके फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे माइनर रैली अगर मिलती है तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ नहीं जाएगा। अगर 870 के आसपास शॉर्ट मिल जाए तो और बेटर है फ्यूचर्स पे। 876 पे एसएल लगाएंगे और डाउन साइड पे टारगेट होगा 850 का। ओके, तो JSPL देखिए, आज शुरुआत में ही 2 शॉर्ट साइड के ट्रेड आ गए। मानस गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड रहेगा आपका? गुड मॉर्निंग अर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए BPCL पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। यहाँ पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स क्लियरली बन रहे हैं और लास्ट सेशन में भी हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। मेरा समझना है कि जो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो उसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 293 के रहेंगे और 275 275 तक के टारगेट्स पॉसिबल है BPCL के फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं, 290 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 7 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी तो वहां पर 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 14 रुपीज के स्टॉप टारगेट के लिए। ओके, BPCL तो अब तक तीनों सेल कॉल। आशीष बहेती जी के पास चलते हैं और थोड़ा कोशिश करते हैं मूड माहौल पॉजिटिव करने की। आशीष जी गुड मॉर्निंग। थोड़ी फीलिंग आ रही है कि शायद आप लॉन्ग ट्रेड दें, बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग अर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी ये नया लुक काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है एंड आई थिंक मार्केट को भी एक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। तो फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। सेटअप काफ़ी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें मूव था, हमें लग रहा है कोई अगर डिप आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और यहाँ पे वापस अप मूव स्विंग कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। 203 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है, 210 के पहले टारगेट और 214 के दूसरे टारगेट के लिए। 214 का दूसरा टारगेट, और इनफैक्ट मुझे याद है कि 208 का पहला टारगेट अचीव हुआ था, दूसरा टारगेट अचीव हुआ था, तो आपके दोनों टारगेट्स हिट हुए थे और उसके बाद आपने 214 की बात की थी। तो बेसिकली डिप मिले तो खरीदेंगे, और अगर आप पिछले सत्र से इस ट्रेड को राइड कर रहे हैं तो उसमें बने रहिए। ये बेसिकली आशीष बहेती की एक बहुत बढ़िया कॉल उभर कर आई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। राजेश सातपुते जी गुड मॉर्निंग। वोट तो किया ही होगा आपने? हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग। किया क्या हाल है? हर्षद जी, बस हर्षद जी मुझे लगता है कि इस बार वही होगा जो पिछले बार भी हुआ। सो लेट्स क्रॉस द फिंगर, लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। पिछले बार तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। आई एम होपिंग क्लीन रहे। इस बार मुझे ज्यादा लगता है कि क्लीन होगा, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, क्योंकि जैसे कि जो कॉन्टैक्ट्स है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सर्कल में, और जो हम भी वोट करने गए थे तो वहां पे जो माहौल था वो जो कंफर्टिंग था कि नहीं चलो इस बार होने वाला है ज्यादा कंफर्ट के साथ होने वाला है। सो एनीवे हर्षद जी देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट विल बी महिंद्रा एंड महिंद्रा। M&M में बाय कॉल रहेगा। परसों के दिन प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला विद फॉल इन ओपन इंटरेस्ट दैट शोज की शॉर्ट कवरिंग हुई है। ओपन इंटरेस्ट करीबन 7.8% घटा था एंड प्राइस वाज अप बाय 3.3%। तो M&M जिस तरह से अपने ऑल मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर खड़ा है, मुझे लगता है जो भी डिप मिले इसे बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 2900 का, 3020 3040 का इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। प्योर इंट्राडे कॉल रहेगा। ओके, तो चलिए 2 बाय कॉल्स आ गई और दोनों एक्चुअली मेरे स्पॉटलाइट में भी थी, लेकिन खैर कोई नहीं। तो इस समय ये कुछ आपकी बाय कॉल्स है। वैसे ये बात राजेश जी ने बिल्कुल सही कही। इस पर थोड़ा लोगों का एक मतलब जो फीलिंग आ रही है कि शायद इस बार डिसाइसिव वर्डिक्ट मिल जाए महाराष्ट्र में। आई थिंक नॉर्मली पिछली बार भी जो वर्डिक्ट था, पिछली बार वर्डिक्ट तो डिसाइसिव था, वर्डिक्ट डिसाइसिव था पिछली बार, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बस पोस्ट इलेक्शन जो थोड़ा सा एक वो इशू हो गया, उसकी वजह से खैर इस बार मार्केट होप करेगा कि वर्डिक्ट डिसाइसिव। मराठी में वो वर्ड है ना मांडवली, वो ज्यादा ही होगी थी पिछली बार। हाँ, वो कुछ ज्यादा हो गई थी वो, और वोटर्स के लिए थोड़ा वोटर्स उसमें शॉर्ट चेंज हो गए थे, लेकिन खैर एनीवे
एक अच्छी चीज़ लेकिन हुई थी हर्षिता, मैं एक चीज़ कहूँ, दोनों सरकारें पिछले 5 साल की जो रही, दोनों ने अच्छा काम किया वैसे। मतलब आई थिंक मतलब मैं एज सीएम उद्धव ठाकरे ने भी बहुत अच्छा काम किया था और एज सीएम शिंदे जी ने बहुत अच्छा काम किया था। और वो कोस्टल रोड का काम मतलब दोनों की उसमें अच्छा हुआ। हम तो भाई जो हमको दिखाई देता है हम तो उस पर बात करेंगे ना, मुंबई में जो दिखाई दे रहा है, तो काम तो दोनों उसमें हुआ था, ये अच्छी चीज़ हुई थी। चलिए बाकी ट्रेड्स लेते हैं, अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी आपको तो खैर मिड वीक ब्रेक मिल गया हमारे इलेक्शंस की वजह से, बताइए आपकी क्या ट्रेड रहेगी? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लुक बहुत सूट कर रहा है आपको। एक टाइम था मैं भी बहुत एक्सपेरिमेंट करता था लुक्स के साथ, तो रुका नहीं जा रहा, कह रहा हूँ काफी अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू। एंड मेरा इस समय का टॉप कॉल रहेगा एमसीएक्स। एमसीएक्स में एक बाय कॉल है। एमसीएक्स में हमने लास्ट सेशन में देखा एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से और 50 डेमा से काफी स्ट्रेंथ देखी। फ्यूचर्स का अगर डेटा देखें तो वहाँ ओपन इंटरेस्ट में भी शॉर्ट कवरिंग है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आएगी। एमसीएक्स बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 6,000 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 6200 एंड 6300 के। मीनवाइल गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा स्क्रीन पर। 75 पॉइंट्स नीचे अब हम गिफ्ट निफ्टी पर, और इसका मतलब डे हाई से अब हम करीब करीब 190 पॉइंट फिसल चुके हैं। जी हाँ, 75 पॉइंट्स अब इस समय गिफ्ट निफ्टी हर्षिता नीचे हो गया। ये दिक्कत है मार्केट की, क्योंकि आप अगर लॉन्ग ट्रेड ले गए, कल आप खुश हो रहे होंगे, आज सुबह भी थोड़ी खुशी कम हुई होगी, लेकिन खुशी तो रही होगी, अब वो गम में बदल गई होगी कि 75 पॉइंट रेड में हो गया है ना। तो क्योंकि आप गिफ्ट निफ्टी पे तो ट्रेड कर नहीं पाएंगे, जो कर पाएगा उसके बाद फिर भी मौका है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ना अवॉइड करें टेम्पटेशन, ओवरनाइट रिस्क। और वो 75 का 77 हो गया, डर है कि 80 और 100 ना हो जाए, जो पहले आज हमने सुबह में गिफ्ट निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर देखा था। सारे टेक्निकल ट्रेड्स आ गए, अमरीश बलीगा को जोड़ लेते हैं। अमरीश गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपके रेडार पर क्या है, क्या रखेंगे टॉप स्टॉक? गुड मॉर्निंग हर्षिता। आज का जो टॉप पिक है मेरा नॉर्दर्न आर्क है। एक एनबीएफसी है विद एन एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ अबाउट 12,309 crores एज ऑफ September 24। ये कंपनी फोकस करता है एमएसएमई फाइनेंस, जो करीब 40% ऑफ द टॉप लाइन है, माइक्रो फाइनेंस 23% का है, एंड कंज्यूमर फाइनेंस इज अबाउट 27%। प्रेजेंट है अक्रॉस 671 डिस्ट्रिक्ट्स इन 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है इनके, जिसके कारण इनका जो एसेट क्वालिटी है काफी अच्छा है। ग्रॉस एनपीए इज जस्ट अबाउट 0.6% और नेट एनपीए जस्ट 0.18%। Q2 के जो अर्निंग्स थे काफी स्ट्रांग रहे। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 74% बढ़ा था, पैट इंक्रीज बाय अबाउट 24%। डिसबर्समेंट्स इनके बढ़े 23% और अभी डायरेक्ट टू कस्टमर लेंडिंग करीब 52% ऑफ द पोर्टफोलियो हो चुका है। कैपिटल एडिक्वेसी आल्सो इज एक्सट्रीमली गुड, 24.9% है। एक्सपेक्टिंग एन ईपीएस ऑफ अबाउट 32.5 FY26 में, और मेरा टारगेट यहाँ बनता है 325 का, विच इज अबाउट 1.35 टाइम्स एडजस्टेड बुक वैल्यू। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए नॉर्दर्न आर्क एक अपॉर्चुनिटी। चलिए सारे ट्रेड्स में आपके लिए फटाफट से रिकैप कर रही हूँ, फिर चलेंगे यतिन के पास जो आज आपको बताएंगे आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ और कई सारी खबरें हैं जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तीनों सेल कॉल्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ गए। गावाजी कह रहे हैं वोल्टा शॉर्ट करेंगे, 1640 टारगेट, 1700 स्टॉप लॉस। जेएसपीएल रचना का ट्रेड, मंदी का 840 टारगेट, 876 स्टॉप लॉस। बीपीसीएल में भी मंदी का ही कॉल मानस ने लिया है, 275 का टारगेट और 293 का स्टॉप लॉस ये रहेगा। अब आते हैं अगले ट्रेड्स पर और वो है दो तेजी के ट्रेड्स जो फेडरल बैंक हम पिछले सेशन से ही राइड कर रहे हैं, भयती जी उसी के साथ कैरी कर रहे हैं। 210 214 का टारगेट यहाँ, 203 स्टॉप लॉस है। और एमएनएम में भी एक बाय कॉल राजेश सातपुते ने दिया है 3020 और 3040 के टारगेट के लिए। एमसीएक्स पसंद है अमित सेठ को 6200 के टारगेट के लिए, आगे 6300 भी आ सकता है। और नॉर्दर्न आर्क बाय साइड का ट्रेड रहेगा 325 के लिए, ये है अम्बरीश की पसंद। तो ये फिलहाल आपके लिए वो सारे ट्रेड्स हो गए हैं। चलिए तो कई सारे